हमारा मन ना हमसे वो करा लेता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो हमारा मन एक वास्तव में एक जिन है। जिन होता है ना, वो चिराग में से निकल के आता है, वो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है, बस वो एक जिन है जो खाली होते ही ऊट पटांग बातें सोचने लगता है कि उसको या तो काम दो कुछ करने को, वरना फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा। तो एक किसान था, वो खेती करता था। अब उसके पास खेती काफी अच्छी खासी थी, तो वो अकेला पड़ जाता था, उसका काम समय पर नहीं हो पाता था। अब वो ईश्वर का बहुत अच्छा उपासक था, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर देते। उसकी प्रार्थना में इतना ज्यादा ताकत थी कि ईश्वर उसके सामने प्रकट होते हैं। देखो, कहानियों में प्रकट हो जाते थे। मैं सोचती हूँ कि कभी हमारे सामने क्यों नहीं प्रकट हो जाते, तो हम भी अपना दिल खोल कर रख दें उनके सामने कि भाई हमें ये समस्याएं हैं, तो इन पर भी जरा गौर फरमा लीजिए। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो किसान को भगवान ने दर्शन दिए। अब किसान कहता है कि प्रभु, मेरी सहायता के लिए आप कोई व्यवस्था कर दीजिए, कोई आदमी दिलवा दीजिए जो मेरा काम मिनटों में कर दे और मुझे ज्यादा समस्या ना हो। तो प्रभु कहते हैं कि भाई, ऐसा कोई परमानेंट व्यक्ति तो तुम्हें नहीं मिल सकता, लेकिन मैं एक जिन तुम्हें दे सकता हूँ और वो तुम्हारा काम बहुत जल्दी जल्दी कर दिया करेगा। किसान ने कहा, जी ठीक है। अब वो जिन प्रकट हो जाता है। जिन कहता है कि बताइए मेरे आका, मुझे क्या करना है। किसान कहता है कि मेरे खेत जोतने हैं। जिन जाता है, किसान आराम से कि भाई ये तो कई दिन का काम है, ये कई दिन में करके आएगा। वो जिन जाता है, मिनटों में उस काम को खत्म करके आ जाता है। आके कहता है, जी बताइए मेरे आका, दूसरा काम बताइए, मैं खाली नहीं रह सकता, अगर मैं खाली रहा तो मैं आपको खा जाऊंगा। किसान डर गया, लेकिन फिर भी किसान ने सोचा चलो इसे दूसरा काम देते हैं। किसान कहता है कि भाई, मेरे खेत के चारों ओर ना 4 कुएं खोद कर आने हैं, ताकि पानी समय पर खेत में जाता रहे और अच्छी फसल हो जाए। अब जिन जाता है, मिनटों में काम खत्म करके वापस आ जाता है। किसान बड़ा परेशान, भाई ये इस स्पीड से काम करेगा तो मैं इतना काम कहाँ से इसको बताऊंगा। अब किसान क्या करता है, कहता है कि भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना ये तो मुझे ही खा जाएगा और मैं ही नहीं रहूंगा, तो फिर इसके कार्य कराने का क्या फायदा है। तो वो किसान क्या करता है, उससे कहता है कि एक काम करो, अरब देश जाओ और वहां से 10 बोरे मोती ढूंढ कर लाओ, और मोती बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे होने चाहिए। जिन कहता है कि ठीक है आका, मैं अभी जाता हूँ। जिन चला जाता है। किसान बड़े मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा इस जिन से पीछा छुड़ाइए। अब ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनते हैं, प्रकट होते हैं, कहते हैं कि बताओ क्या काम है। अभी तो मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी थी, अब तो तुम्हारा काम ठीक चल रहा है। तो वो कहता है कि नहीं प्रभु, अगर इस स्पीड से ये जिन काम करेगा तो मैं इतना काम कहाँ से लाऊंगा, ये तो मुझे ही खा जाएगा। मुझे इसकी युक्ति बताइए। अब जो ईश्वर थे, उन्होंने उसको कहा कि भाई देखो, मैं इसको, क्योंकि मैंने वरदान दिया है, मैं इसको वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसकी युक्ति तुम्हें जरूर बता सकता हूँ। ईश्वर उसको युक्ति बताते हैं, चले जाते हैं। अब किसान बड़ा खुश, उसके हाथ में युक्ति आ गई है, उसको मुक्ति का साधन मिल गया है। अब जिन वापस आता है, 10 बोरी मोती लाकर दे देता है, कहता है कि आका मुझे अगला काम बताइए। तो किसान कहता है कि भाई, तुम्हें जब तक मैं काम करने के लिए ना बुलाऊं, तब तक मेरे जितने खेत हैं उनके चारों तरफ दौड़ लगाते रहना है, रखवाली करनी है तुम्हें मेरे खेतों की, और वहां से तुम्हें तभी हिलना है जब मैं किसी काम के लिए तुम्हें याद करूं, वरना तुम्हारा परमानेंट काम ये है कि तुम मेरे खेत के चारों तरफ दौड़ लगाकर मेरे खेत की रखवाली करोगे। तो ये जो जिन है ना, ये वास्तव में हमारा मन है। ये हमसे ना अच्छे काम कराता है और बुरे भी करवाता है। इसलिए जब भी हम कोई काम करें तो बुद्धि और विवेक से करना चाहिए, केवल मन के हाथों विवश होकर नहीं करना चाहिए। जैसे वो जिन अपनी मर्जी का था ना कि भाई उसे काम चाहिए ही चाहिए, वरना तो वो तुम्ही को खत्म कर देगा। तो ये जो मन है ना, ये भी इधर उधर भटकता रहता है, भागता रहता है, इसे भी कुछ ना कुछ चाहिए, वरना ये आपको ही खाना शुरू कर देता है। आपको खाने से मतलब है कि ऐसी चीजें सोचना शुरू कर देता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो इसलिए अपने मन को काबू में रखें, बुद्धि और विवेक से अपने कार्य करें।